Assume. Good morning and welcome to the 12th session of Sunday Money Class. जो इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत we are on a mission to empower each one of you to achieve your fullest financial potential. See, when you talk about Indian financial education, that doesn't mean investing because यहाँ पे हम investing गुंतवणूक इसके बारे में कुछ नहीं बोलते. No stocks, no mutual fund, no equity, no commodity, no real estate. अंत में यानी कि 50th सेशन के आसपास ना we'll talk a little bit about it. आई नो इट वेरी वेल कि अगर हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आई नो अगर हमको बहुत अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा बनाना है, तो इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू टू वर्क ऑन दिस. दिस इज वेरी क्रूशियल. तो ये तुम्हारा प्रयास है टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन योर ओन माइंडसेट. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. Nobody can help you. Only one person who can change your future is you. That's where financial fitness comes into picture. हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत. इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम जहां पे बिल्कुल अपसेल नहीं करते. इट्स अ प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन. मेरा मिशन का पार्ट है. इट्स फ्री टू ज्वाइन. आप अपने रिश्तेदार, दोस्त लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी को आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं विद अ गारंटी कि हर संडे के दिन कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा. राइट? And also on Tuesdays and Friday, we give a lot of inputs so that you can start applying in your life. Mission is empowering India through financial education. Clear cut vision है कि I want to see financially enlightened and prosperous India. इसलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस की शुरुआत की थी. आज का टॉपिक है इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम में जो फ्री संडे मनी क्लास होता है. आज का टॉपिक है जो सेशन नंबर 12 है, लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस. उसका फ्लो कैसे होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पावर मिलता है आपके पास, पैसा कमाना, यश प्राप्ति होना, या फिर टू अचीव सर्टन फीट सिर्फ आप बहुत काम करने से नहीं होता. राइट? बिकॉज काम करने की इच्छा सब में होती है. एवरीबॉडी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वर्क वेरी हार्ड. लेकिन जो अचीवमेंट है ना और आपकी इच्छा है, उसके बीच में कुछ एक राक्षस होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस. जो दिखता नहीं किसी को, हमेशा आपके साथ रहता है. आप कहीं भी जाओ, इसका स्पीड इतना तगड़ा है कि अब भी यहां पे है तो कल आखात में जाएगा, या फिर कल परसों यूएस में जाएगा, और अभी नेक्स्ट सेकेंड लंदन जाके वापस भी आ जाएगा. इट्स रेजिस्टेंस. काफी सारे लोगों के ना जीवन में काबिलियत बहुत होती है, लेकिन एक लेवल के बाद काम ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. मेरा पर्पस क्या है, जितने भी सारे लोग आज सेशन में हैं, जितने बड़े सारे लोग हमारे इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम में आते हैं, या फिर जितने भी सारे लोग संडे मनी क्लास अटेंड करते हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको आपका जो फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल आपके माइंडसेट के ऊपर काम करके कैसे अचीव करना है उसके बारे में आपके साथ आपकी जर्नी में रहूं. फिर मैं कौन था आपको सिखाने के लिए या फिर आपको लेके जाने के लिए. अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा. लेकिन इसमें बाधाएं कौन कौन सी है वो हम ये संडे मनी क्लास में करते हैं. राइट? बिकॉज पर्पस को अचीव करने के लिए माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है. वेदर यू लाइक इट और नॉट, माइंडसेट प्लेस 90 to 95% ऑफ योर सक्सेस. क्विक जर्नी. जितने भी सारे लोग नए हैं, मेरा नाम सुधीर खोत है. मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेटर हूँ, इन्वेस्टर हूँ. आज जो अच्छी जर्नी है वैसे नहीं थी, बहुत ऊपर चढ़ाव नीच चढ़ाव देखे हमने. 2000 में मेरा पहला फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और दूसरा 2015 में. पहले के लिए मुझे 5 साल लगे, लेकिन दूसरे के लिए सिर्फ 1 साल में आई वाज आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. टुडे वी हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम. ये संडे मनी क्लास है ना, जहां पे जितने भी सारे मेरे जीवन में उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, जितने भी सारे माइंडसेट के ऊपर मैंने काम किया, हर वक्त मैं माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ क्योंकि यही तो है जहां पे सब कुछ आना जाना होता है. सक्सेस है, फेलियर. राइट? तो वो सभी सीक्रेट्स हर संडे के दिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वन एट अ टाइम, विच विल हेल्प यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल और फाइनेंशियल फ्रीडम. वह कितना भी कुछ काम करे, अगर ये जो आपके बीच में आने वाली समस्या है उसको अगर हल नहीं करेंगे ना, तो उस काम की वैल्यू जीरो हो जाएगी.
मैं माइंडसेट के ऊपर हमेशा काम करता हूँ। ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉल मी एज अ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। काफी सारी फीट्स अचीव किए हैं मैंने, हजारों लोगों को ट्रेन किया है, स्पीकर हूँ कई जगह पे, विविध भारती रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, सब जगह मेरे इंटरव्यूज हो चुके हैं, मेरा भी पॉडकास्ट है, चैनल्स है, 10,000 से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। अब ये तो गिनती करना भूल गए हम लोग, लेकिन ये पुरानी स्लाइड वैसे ही चल रही है, 200 वेबिनार, 1000 से भी ज्यादा सेमिनार, 1000 से भी ज्यादा वेबिनार, स्टिल काउंटिंग, हम लोग गिनती करना भूल गए। मैं जो सिखाता हूँ, एकदम अंदर से जो सिखाता हूँ, उसका मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले मेरा रियल 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 लाइफ एक्सपीरियंस। मेरे जीवन में इतने सारे मैंने खुद ने कांड किए, लोगों के ऊपर विश्वास किया है, लोगों के ऊपर कुछ लोग अच्छे निकले, कुछ लोग बुरे निकले, ज्यादातर अच्छे ही निकले। मैं मनी एंड न्यू ग्रेजुएट हूँ। इस दुनिया का सबसे तगड़ा पावरफुल प्रोग्राम पैसा और मानसिकता के ऊपर, उसका मैं आजीवन सदस्य हूँ। मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ, ब्लेयर सिंगर साहब का मैं ट्रेनिंग फैसिलिटेटर कोच हूँ। राइट। चलो ठीक है फिर, ये 10वें सेशन में हम लोगों ने, 11वें सेशन में, अब सॉरी, ये 11वें सेशन में हम लोगों ने क्या किया? राइट, 11th सेशन। तो ये सेशन में वी टॉक्ड अबाउट स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। क्या है ये स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट? अब स्कैरसिटी जहां पे होती है ना, वहां पे एक डर होता है, हेजिटेशन होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म थिंकिंग की बात करता है हमेशा। मेरे पास 500 यूनिट गए तो क्या करेंगे, समय बहुत कम है, मार्केट में इतनी सारी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमेशा डर होता है। एबंडेंस इज इनफ फॉर एवरीथिंग, यू हैव अ क्लैरिटी। अब मालूम है कि, अब अभी आज की तारीख देख लीजिए, पिछले हफ्ते में सिलेंडर गैस बहुत था, लेकिन स्कैरसिटी बिल्ट हो चुकी थी, फियर, हेजिटेशन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, हर एक जब स्टॉकिंग करने के पीछे लगा है, एक सिलेंडर दूसरा भी होना चाहिए। अभी आज क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, इनफ है अवेलेबल, अब सबको रिलैक्स हो गया। सी अबंडेंस में सोचने से क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, अबंडेंस इज ऑलवेज अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। Mindset shapes your financial decisions. Understand this very carefully. Mindset shapes your financial decisions. और जो गैप है ना, आपको मालूम है कि ये मुझे करना है, राइट? आप एग्री भी करते हैं, यार माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, अगर मैं ये नहीं किया तो मैं ज्यादा सोच नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, राइट? लेकिन दूसरी बाजू क्या है कि स्टिल यू डिले, ओवर थिंक, कीप हेजिटेशन अलाइव इन योर बॉडी, इन योर माइंड। नहीं, आपको मालूम है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसके बारे में ये स्ट्रैटेजी से जाऊंगा तो जाऊंगी तो ये सब कुछ क्लियर कट होगा, लेकिन फिर भी बोले नहीं, आज नहीं, कल देखेंगे यार, थोड़ा सा मैं और सोच लूंगा। ओवर थिंक करता है। ये गैप है ना, ये गैप है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किल्स। इट्स नॉट योर एजुकेशन, इट्स नॉट योर द कैपेसिटी टू डू। हाँ या ना के बीच में जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक्शन लेना, रेजिस्टेंस। सवेरे 6 बजे उठ के वॉक के लिए जाना, जाना और नहीं जाना, इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, दैट्स रेजिस्टेंस। आपका जो फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल है, वो नाकाम होने का कारण भी रेजिस्टेंस ही है। तो आज का फोकस हम लोग इसी ऊपर करते हैं। ज्ञान बहुत हो गया ना, स्कैरसिटी, अबंडेंस, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। चलो ठीक है, आज देखते क्या है, रेजिस्टेंस को बाहर कैसे निकालना है। फिर आपको मालूम है कि कल ये निर्णय लेना था, नहीं लिया, रेजिस्टेंस। मुझे किताब पढ़नी है, नहीं पढ़ी, रेजिस्टेंस। आई हैव टू राइट समथिंग, नहीं राइट, क्या, रेजिस्टेंस। उसको छोड़ना कैसे, उसका फ्लो क्या होता है? एक्सेप्टेंस कर दिए तो क्या होगा, मुझे पावर क्या मिलता है? लेट्स जंप ऑन एंड अंडरस्टैंड मोर ऑन टू इट। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? दिस फ्रिक्शन अगेंस्ट एक्शन, दैट्स रेजिस्टेंस। कुछ करना चाहता हूं, किसी को फोन करना चाहता हूं, लेकिन वो क्या बोलेगा बोलेगी, उसे मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, दैट्स रेजिस्टेंस। अब इन्वेस्टमेंट की परिभाषा में देखेंगे, नहीं अभी नहीं, कल देखेंगे। हाँ, लेट मी सी, और मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। नहीं, तुमने बताया तो अच्छा, लेकिन आई नीड मोर क्लैरिटी। अभी सभी समय नहीं है यार, मेरे पास वैसे भी खर्चा इतना है, मैं कुछ नहीं कर पाता।
रेजिस्टेंस। हर वक्त रेजिस्टेंस आपके साथ होता है, जो दिखता नहीं है, बहुत पावरफुल होता है। वो आपकी पूरी की पूरी ताकत को खा जाता है। इनविजिबल है लेकिन हर जगह पे अवेलेबल है। वो आपका शैडो जैसा है। कहीं भी जाए, अंधेरे में जाएंगे तो भी वो शैडो आपके साथ ही होगी, रेजिस्टेंस। अगर आपने देखा तो मैं कुछ काम करना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, रही हूं, दैट्स इन रेजिस्टेंस। हर चीज के लिए एक्शन को पीछे लेके आने वाला व्यक्ति है आपने, रेजिस्टेंस। अगर फाइनेंशियल लाइफ के रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो डिलेड इन्वेस्टमेंट्स। मैं डरता हूं यार, जो मैंने कहीं सही किया कि अच्छा किया, लोग क्या कहेंगे, तो फाइनेंशियल रिव्यू नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस। प्रोटेक्शन जान देने यार, देखेंगे क्या है रेजिस्टेंस। कल देखेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे जीवन में हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकेंड, 24/7, 365 डेज अ ईयर होता ही। अब उसको मार नहीं सकते, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द कोर बिलीफ। वहां तक जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है लोगों को। हम पूरा सुपरफिशियल खेल रहे हैं, पूरा सुपरफिशियल खेल रहे हैं। Right? इसीलिए हमने वी हैव चेंज आवर फाइनेंशियल फिटनेस इंडेक्स। वी फोकस प्योरली ऑन माइंडसेट, how you think, how you act, how you behave, how you react, and how to avoid resistance. अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ग्रोथ पक्का नहीं मिलेगा। अगर कोई पेड़ है, पेड़ बढ़ नहीं रहा, तो इट्स डाइंग। इफ इट इज नॉट ग्रोइंग, दैट्स डाइंग। दैट्स इट। इसकी रियलिटी क्या है? समझ लीजिए कि आपको कुछ मालूम नहीं है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं आता, लेकिन आप कुछ एक्शन लेने के लिए अवॉइड करते हैं ना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है। बिकॉज स्कैर्सिटी लीड्स टू रेजिस्टेंस। मेरा पैसे कम है, निवेश नहीं करना चाहता हूं, चाहती हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मनी। राइट? आप खुद को कन्विंस करते हो, नहीं यही सही है, यही सही, यही अच्छा है। अभी अगर करूंगा करूंगी तो नहीं, पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहिए, पैसा डूब गया तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस। हर वक्त हम डिले करते रहते हैं, एक स्टेप एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं ना, मतलब घना, क्या कर, कोहरा है, यानी कि डेंस फॉग है, वी कीप ऑन डिलेइंग, नॉट फॉलोइंग, विल स्टे देयर इटसेल्फ, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ के एक वन स्टेप भी आगे चलेगा, आगे वाला थोड़ा दिखता है, सो यू किल रेजिस्टेंस। यही है रियलिटी, रियलिटी ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों आता है रेजिस्टेंस? जैसे मैंने बोला, मेरे पास पैसे डूब जाएंगे तो क्या करेंगे, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लॉस, नीड फॉर कंट्रोल। मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहता हूं या चाहती हूँ। Uncertainty in the market, uncertain relationship, uncertainty in business, uncertainty of what is going to happen now next month. What if oil prices goes to $200? सत्यानाश हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट। सत्यानाश हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज द की। हर वक्त हम जब रेजिस्टेंस, सॉरी, परफेक्शन के लिए जाते हैं, तो रेजिस्टेंस बीच में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसका डीपर कॉज बहुत तगड़ा है। Scarcity mindset creates resistance that comes from the core belief. मैं हमेशा कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू वर्क, इट्स नॉट अबाउट व्हाट एजुकेटेड यू आर। आपकी लाइफ में, आपके माइंडसेट में क्या कोर बिलीफ, नेगेटिव पॉजिटिव, छुपी के बैठा है, दैट क्रिएट्स योर माइंडसेट, अबंडेंस, स्कैर्सिटी, एंड दैट क्रिएट्स द रेजिस्टेंस। होता क्या है कि जब बिलीफ है, नहीं यार, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, आई मीन आई कम्स इनटू पिक्चर। बिकॉज जब देर इज नॉट इनफ इन द मार्केट, तो मैं आ जाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे इतना चाहिए। दैट बिलीव किल्स योर पावर, एंड दैट इज व्हेन यू गो इनटू एन प्रोटेक्शन। एक्शन लेने के बजाय आप प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं, नहीं मैं फिर मेरा करूंगा, मुझे ये चाहिए, मेरा है, ये है, राइट, ये मेरे पैसे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है। सो दैट क्रिएट्स स्कैर्सिटी इन पीपल्स लाइफ। बिजनेसमैन,
Here is always leading you not to expand, not expand in a systematic way. Yeah, not to go for an higher limits. नौकरी वाले छोड़ना नहीं चाहता हूं नौकरी, बिकॉज अगर छोड़ूंगा तो क्या होगा, देयर इज नो इनफ द मार्केट। रेजिस्टेंस की इनसाइट्स क्या है रेजिस्टेंस की? अगर आपने ऐसा कुछ किया जो शॉर्ट टर्म में आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आप आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मार देते, खलास, चितपट। बिकॉज अब शॉर्ट टर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उतने एक्शन लेते ही नहीं हो जितना एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। यू क्लोज एवरीथिंग, क्लोज, शट द बुक, दैट्स इट। करना ही नहीं चाहता मैं, अभी मुझे आराम करना है, दैट्स इट, किल इट। तो हमारे यहाँ पे हम टाटा एआई के काफी सारे एडवाइजर्स हैं हमारे पास। सो टू प्रोटेक्ट द करंट टाइम, नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, अभी तो निकल गए भाई, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में यू आर किलिंग योर ओन बिजनेस, यू आर किलिंग योर ओन पावर, किलिंग योर ओन थॉट प्रोसेस। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो अगर रेजिस्टेंस को मारना है तो फ्लो क्या चाहिए? व्हाट शुड द फ्लो? कोई माइका लाल नहीं है जो बोलता है कि नहीं मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है। कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। हर एक व्यक्ति रेजिस्टेंस के साथ ही चलता है, चॉइस नहीं है। तो व्हाट शुड बी द फ्लो? द फ्लो इज इक्वल टू अलाइन एक्शन। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो अगला वाला स्टेप आएगा भी नहीं। तो पहले क्या है, नो ओवर थिंकिंग, यानी कि डायरेक्टली जंप नहीं करना है, एनालिसिस करना है, कैलकुलेट करना है। ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, पैरालिसिस हो जाता है। अगर आपको लगता है ये करना है तो करना है, जस्ट गो इट, जस्ट डू इट। करेंगे देखेंगे परफेक्ट, नो नो नो, जस्ट डू इट। देयर शुड नॉट बी नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर मैंने एक एक्शन ले लिया, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शन, दैट्स इट। अच्छा बुरा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। प्रॉब्लम है कुछ सामने दिख नहीं रहा, अनसर्टेनिटी है, स्टिल टेक एक्शन एज इफ नोबडी इज वॉचिंग यू। किसी को दिखाने के लिए एक्शन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने शुरुआत की थी संडे मनी क्लास की। संडे मनी क्लास शुरुआत में किसी को ऐसा लग रहा था कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचेगा। पहले एक दो सेशन में तो पांच छह लोग गए थे। मैंने क्या इनके लिए नहीं है, मेरे लिए है। जस्ट गो एंड डू इट। अनसर्टेनिटी थी, कोई लोग आएंगे नहीं आएंगे, नो। आई स्टार्टेड विद दैट एंड देन आई किल्ड माय रेजिस्टेंस। लोग आएंगे नहीं आएंगे, 10 बजे संडे, लोगों का टाइम होता है, बिजी होते हैं लोग, फैमिली टाइम होता है। बस यू ऑल हियर, so many people are joining now, so many people are joining now, because now you have seen the benefit of it. अगर ये फ्लो जनरल में है तो फाइनेंशियल लाइफ में रेजिस्टेंस को मारने के लिए फ्लो क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। आप कितना पैसा बनाते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर मेकिंग ओनली 10,000 रुपीज अ मंथ, मेक श्योर उसमें से 500 रुपीज आप सिंसियरली कहीं भी निवेश करना शुरू कर दीजिए। डिसीजन टाइम लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि आपके पैसे ज्यादा खर्चे हो रहे, सेविंग नहीं हो रहा, यू नीड टू एक्ट ऑन टाइम। मैं 2 3 बार 4 बार हर वक्त ये कहता, देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं तो कुछ नहीं है। बॉडी का स्ट्रक्चर भी नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे 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 निकल जाएंगे। देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, एंड सो इज विथ मनी। जब भी कोई मार्केट में चेंजेस आते हैं, स्टे काम, बिकॉज यही पे प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पे काम नहीं है तो डर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो गया तो स्कैर्सिटी ऊपर आ जाती है, देन यू किल दैट रेजिस्टेंस इन अ रॉन्ग वे। इंस्टेड ऑफ यू वेटिंग, यू एक्चुअली सेल इट। पैसे आपके हैं, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी आपके पैसे हैं, जितने भी आपके पैसे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, दैट्स इट। ये फ्लो क्यों चाहिए? व्हाई डज
flow matters at all. Flow यानी कि मोमेंटम. पहले एक्शन ले लिया तो यू कीप इन मोमेंटम, देन यू कम टू सेकंड स्टेप, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, देन 100, देन 500, देन यू गेट रिजल्ट. हिलना चाहिए, पहले पहले शुरुआत करनी चाहिए, दैट्स इट. एक बार एक्शन ले लिया तो उसका सेकंड फर्दर एक्शन मालूम ही पड़ेगा, आप ही को मालूम मालूम पड़ेगा. There's no one in this world can change you except you. You are the creator of your own destiny. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. So you have to take action. Once you take first action, you kill your resistance for that matter. And then the momentum happens, and then the result comes in. अगर ये करना है ना, तो acceptance is key to success. That's a huge gateway. Now, what do you mean by this? Acceptance यानी कि you reality में understand कि where I am standing right now, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे हेल्थ में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, पैसे के बारे में क्या चल रहा है. इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस. अब होता क्या है कि हर वक्त रेजिस्टेंस कंट्रोल चाहता है, कंट्रोल. आप उठ के एक्सरसाइज करना चाहता है, रेजिस्टेंस मतलब चुप सो जा, कंट्रोल. आप निवेश करना चाहते हैं, चुप चुपचाप बैठ, कंट्रोल. पैसे तेरे लिए जरूरी है, अगले महीने में लग सकते हैं. अगर आप कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपका ईगो ऊपर है, जैसे आप सोचेंगे, एक माइंड सोचेगा कि नहीं चल ठीक है यार मैं इससे बात कर लेता, चुप, ये तेरी गलती नहीं है, तू चुपचाप बैठ. उसके अगेंस्ट में क्या एक्सेप्ट कर लिया ना, वो नीड फॉर कंट्रोल रिमूव्स एट ऑल. मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैं करना, नो नो नो, वी ऑल आर एक्सेप्टेंस. मैं थोड़ी ना, सब लोग हैं. अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, दरार है, मैं क्यों फोन करूंगा, उससे अच्छा हाँ चल ठीक है ना, बात तो कर लेते. एक्सेप्टेंस, वो जो नीड फॉर कंट्रोल है ना, वो निकल जाता है. वेरी सिंपल है, बट वेरी 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 डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. एक्सेप्टेंस करना इतना इजी नहीं है. व्हाट इज इट? फाइनेंशियल लाइफ में मार्केट फ्लक्चुएशन है, एक्सेप्ट करो. अब इतना सारा वॉर का सिचुएशन है, ये ट्रम्प जाता है बीच में, कुछ बोलते रहता है, आते रहता है. ये फ्लक्चुएशन तो आना ही है, रिस्क तो होनी है. रिस्क आना ही है अभी. जब माउंटेन पे जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं यार रिस्क है. अरे तो रोड पे भी रिस्क है, चलते चलते भी रिस्क है. एक्सेप्टेंस इज द की. व्हेन एक्सेप्ट दैट रिस्क इज देयर, then you take control measures, that you take risk control measures, right? एक्सेप्टेंस ये भी चाहिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, फ्यूचर बाय नेचर इज अनसर्टन. आउटकम अनसर्टन होता है हमेशा. आप करना कुछ चाहते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत बुरा होता है, एवरेज होता है. हमारे सोच के हिसाब से हर वक्त आउटकम नहीं होता. वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज. यानी कि अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. वी नीड टू अंडरस्टैंड. पैसा कमाने के लिए सिर्फ कष्ट करने से फायदा नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अंदर से कैसे हो. पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस. एक बार आपने एक्सेप्टेंस को चूज कर लिया ना, तो आप रियलिटी के साथ झगड़ते नहीं है. यू वर्क विद फ्लो. बिकॉज वंस यू फाइट विद दैट, बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस, वो एक तकरार आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है. अब रियलिटी है तो एक्सेप्ट कर लो, उसको क्या फर्क पड़ता है. अगर मान लीजिए कोई आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, तो वाई जबरदस्ती, एक्सेप्ट इट, वर्क विद द रियलिटी. दैट्स इट. मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को छोड़ दी, इतने सारे मेरे बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कोई भी किसी भी सिचुएशन में जब मैं फ्रिक्शन अवॉइड करता हूं ना, देन एवरीथिंग बिकम स्मूथ. आई रिपीट, देन एवरीथिंग बिकम स्मूथ. तो यही तो है जीवन का सार. कोई अध्यात्म की क्लास नहीं है. But every day, day in, day out, you're there in the market right now. You're there with your clients, there with your office staff, there with everybody. हर वक्त फिक्शन करते बैठे हो गया लफड़ा. फिर एक्सेप्टेंस का पावर बहुत तगड़ा होता है. लेस फ्रिक्शन, मोर क्लैरिटी, बेटर डिसीजंस. हर वक्त जब भी ऐसा सिचुएशन में आ जाता है, आई आई गो अवे फ्रॉम फ्रिक्शन. आई एक्सेप्ट इट. ओके चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो एट दैट पर्टिकुलर केस आई डोंट सी कि क्या नुकसान क्या फायदा. फ्रिक्शन नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे शांति चाहिए. पावर ऑफ एक्सेप्टेंस.
Her power is not just control. It's about acting despite uncertainty, following a system, staying consistent. I repeat, staying consistent. The consistency is key to success. अगर फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस को लेके, रेजिस्टेंस को मार के डिसिप्लिन आपने ले लिया तो यू आर इन कंट्रोल। रेजिस्टेंस को मार के क्लैरिटी आपने ले लिया तो यू आर इन एक्शन। रेजिस्टेंस को मार के आपने हैबिट्स बिल्ड कर दिए तो यू आर ऑलवेज स्टेइंग इन अ सेम बिहेवियरल पैटर्न, नो बडी कैन चेंज यू। मैं कहता है ना, एक बार एसआईपी मिस हो गया, इट्स ओके, मिस्टेक हो सकता है, एक्सेप्ट इट, कम बैक, मेक श्योर यू डू इट। दो बार हो गया, स्टिल देयर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। अब तीन बार हो गया, चार बार हो गया, देन यू आर गोइंग फ्रॉम one behavioral pattern to another behavioral pattern, because the resistance is specifically pushing you to your comfort zone, because देखो आज खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए। बहुत इम्पैक्ट करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ राक्षस, इज अ मॉन्स्टर which is there in your mind, and which is the only thing which is responsible for your success as well as failure is resistance। इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? अगर आपका सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उस उस चीज को आइडेंटिफाई कर दे जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्सेप्ट द रियलिटी। छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बिल्ड कीजिए छोटे छोटे स्टेप्स में। एक बार आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो आपका फियर रिड्यूस होगा। कोर प्रिंसिपल क्या है? आपको परफेक्ट क्लैरिटी की जरूरत नहीं, आपको इतनी क्लैरिटी चाहिए कि आप एक्शन ले पाए। दैट्स इट, यू नीड इनफ क्लैरिटी टू द एक्शन। दैट्स अ कोर प्रिंसिपल। की टेकअवेज के आज के सेशन के, कोई नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। फ्लो कर दिया तो प्रोग्रेस है। एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। डिसिप्लिन क्रिएट्स पावर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड ऑन रेजिस्टेंस। व्हाट नेक्स्ट? आपने शुरुआत कर दी रेजिस्टेंस को तोड़ के, उसको मात दे के, लेकिन कंसिस्टेंसी आपका रिजल्ट डिसाइड करती है। अब ये तो ताज्जुब होगा ना, कुछ कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। व्हाई? इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। Which activities will help you to remain consistent? आप ऐसा क्या करते हो ओकेजनली जिसकी वजह से आप फ्यूचर मिलता है, फेल्यूर मिलता है? सी, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ये मेरा स्लाइड हमेशा होता है। इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। दैट इज अ रियल एजुकेशन विच एवरीबडी नीड्स। I hope you are enjoying this session. Help me to spread this to your families and connects. Sharing is caring. Thank you so much for attending. Next week, कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कैसे? विल वर्किंग ऑन योर हैबिट्स ऑन नेक्स्ट संडे एट 10 o'clock। ज्वाइनिंग लिंक सेम है। नेक्स्ट संडे 10 बजे मिलते हैं। लेट्स टुगेदर, यू एंड मी, मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। Thank you so much for being with us. Thank you so much for being with us. I hope you all are enjoying Sunday Money class. Do share your comments on YouTube. Do share your views and benefits on YouTube. और मिलते हैं हम लोग अगले संडे के दिन। Till then, thank you so much for being with me.